अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तूबा वकास आपके अपने चैनल घर का किचन के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से आप मेरे साथ मेरे खाना बनाने के सफ़र में शामिल होंगे। खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये दिल जीतने का हुनर है और आज एक बार फिर से मैं आप सबके दिल जीतने की कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है वाइट चिकन पुलाव और साथ में एक मज़ेदार सा रायता। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और तमाम खड़े मसाले और हरी मिर्चें ऐड करके और साथ में नमक ऐड करके इसको पानी को बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि चिकन है तो वो आपको पता है बहुत जल्दी से नरम हो जाता है, तो इतना ज़्यादा हम उसको नहीं बॉईल करेंगे। तो साथ में एक प्याज डाला है और सूखा धनिया, सौंफ और सूखा धनिया, ये सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं और इसको मैंने अच्छे से बॉयल आने दिए हैं 2-3। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों का असर जब आ जाएगा पानी में तब हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने पहले पानी में और सिरका और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए डिप किया था, उससे इसकी हीट ख़त्म हो जाती है। और अब इसको हम इसमें अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि इसकी यखनी बन जाए। जब 2-3 बॉयल आ गए हैं तो चिकन है ना, इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं पड़ता, तो इस वजह से इसको ऐसे किया। अब हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे पास इसका स्टॉक बन गया उसको हम स्टेन कर लेंगे। दूसरी तरफ पैन में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया। बहुत ज़्यादा हमने प्याज नहीं लेना, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो उसके लिए बस एक छोटा सा प्याज थोड़े से कलर के लिए। तो वो गोल्डन ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि उससे कलर फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाता है राइस का। तो पानी डाला है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। अब हम इसमें जो हमारा हमने चिकन निकाला था उसको हम डाल के इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, और जो हमारे टमाटर हैं वो भी हम ऐड कर देंगे और साथ में योगर्ट ऐड करेंगे। वो भी मैं साथ साथ इसको गोल्डन ज़रा इसका कलर आ जाएगा तो साथ साथ वो चीज़ें भी ऐड करती हूँ। नमक हमने दोबारा से ज़रा एहतियात से डालना है, क्योंकि हमने अपने जो चिकन स्टॉक बनाया है उसमें हमने नमक ऐड किया हुआ है। तो अभी हम इसमें दही और अपने जो टमाटर हैं, टमाटर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालें कि उसका भी कलर होता है, रेड कलर सा आ जाता है। बस 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से टमाटर थे, वो मैंने काटे हैं और वो मैंने डाल दिए, और 1 कप मैंने इसमें दही डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पकाएंगे। नमक मैंने 1 चम्मच इसमें भी ऐड किया है। ग्रीन चिली मैंने सेंटर से कट करके तो वो भी मैंने साथ डाल दिया। चावलों में हम कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे, क्योंकि हमने जो स्टॉक बनाया है, यखनी बनाई है, उसमें हमने सारे मसाले ऐड किए हैं। जैसे इसका पानी दही का खुश्क होगा तो हम इसमें अपना जो स्टॉक है उसको हम करके मैयर करके डाल देंगे। ये मैंने मैयर जब स्टेन किया तब मैंने उसको मैयर कर लिया था अपने इस ग्लास के हिसाब से। मैंने जो चावल लिए हैं वो ये वाले 2 ग्लास थे, तो पानी आपको पता है उससे डबल जाता है, लेकिन मैं पूरा डबल नहीं डालती, इसे थोड़ा सा कम डालती हूँ। तो इस हिसाब से मैंने इसको मैयर कर लिया था इस जग में। तकरीबन 4 ग्लास की जगह पे 3.5 ग्लास मैंने स्टॉक ऐड किया। जैसे ही स्टॉक को दोबारा से आ गया है बॉयल, तो मैंने अपने चावल जो पहले से भिगोए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए, और फिर हम इसको ओपन करके ही पकाएंगे। चावल भी हमारे काफ़ी देर पहले से भीगे हुए हैं और फिर वरना ज़्यादा नरम हो जाते हैं। अब ये देखें, इसमें जैसे बॉयल आया मैंने इसको ओपन कर दिया और ओपन करके ही मैं इसको पका रही हूँ। साथ हम इसमें अब रायता इसके लिए बना रहे हैं। तो मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। साथ में ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून, और
टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं किए। साथ में मैंने प्याज बारीक चॉप करके, एक टमाटर है और एक खीरा है, बस ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। हरी मिर्च अच्छी लगती है लेकिन बच्चे नहीं खाते और वो कच्ची फिर बच्चों को मसला करती है, तो वो ऐड नहीं किया है। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है। आप ज़रूर राइस के साथ, पुलाव के साथ आप इसको एक बार बना के देखिएगा। बहुत मज़े का लगता है। दही फ्रेश था, मीठा मीठा, आजकल सर्दियाँ हैं तो दही मीठा ही होता है, खट्टे दही में नहीं अच्छा लगता है ये हमारा रायता रेडी हो गया। उतनी देर में हमारे चावलों में से पानी भी खुश्क हो गया। देखिए आप, पानी बस हल्के हल्के बबल से आ रहे हैं। तो अब मैं इसको दम लगाऊंगी ताकि अब ये दम पे पक जाएंगे। आंच बिल्कुल हल्की करके मैंने उसका जो ऊपर सुराख है उसको भी कवर कर दिया। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रखा है क्योंकि पानी मेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल पक जाने थे इतने में। चावल भी नरम थे मेरे, ये देखें आप, जैसे खिला खिला चावल पका है। अब हम इसको साइड से हिला देंगे सारा ताकि वो इकट्ठे ना हो जाएं। जितनी देर में मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाई जाए। ये देखें, अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है रायते के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना। चलिए अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसी बनी। अंजुज़ा कैसा है? डिलीशियस। अब आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आपने कमेंट में भी बताना है कि आपकी कैसी बनी है। और जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को भी लाइक और शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। ये आपका प्यार है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।